नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया संदेश लेकर आया हूँ। उन सभी लोगों के लिए जिनको कान में आवाज़ें आती हैं, मन में वहम की शिकायत रहती है या रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में काफ़ी सुस्त पड़ गए हैं, इनएक्टिव रहते हैं, किसी काम में ज़्यादा मन नहीं करता करने को और दूसरों से भी बात करने का मन नहीं करता, किसी काम को करने में भी बहुत ताकत नहीं रहती। ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं एक संदेश लाया हूँ। इन पेशेंट्स को एक डायग्नोसिस दिया जाता है जिसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। आज हम बात करेंगे उन छोटी-छोटी आदतों की जो तुम्हारी ज़िंदगी को स्किज़ोफ्रेनिया के बावजूद चमका सकती हैं। दवा तो आपकी चल ही रही होगी, है ना? थेरेपी भी शायद ले रहे होंगे या शायद नहीं ले रहे, चलो कोई नहीं। दवा और थेरेपी के बाद आपका तीसरा साथी है आपका लाइफ़स्टाइल। ये वो जादू है जो दवा को दोगुना असरदार बनाता है, थेरेपी को मज़ेदार बनाता है और तुम्हें सुपर हीरो जैसा महसूस कराता है। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और आज तुम्हें बताऊंगा कि नींद, डाइट, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स और रोज का रूटीन बदलकर कैसे तुम अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हो। इनफैक्ट अपनी बीमारी से ऊपर उठ सकते हो। ये कोई लेक्चर नहीं है, बस एक सलाह होगी, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी मदद करेगा। चलो एक एक करके सब पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले नींद की बात। तुम्हें पता है ना कि स्किज़ोफ्रेनिया में दिमाग पहले से ही बहुत ओवर एक्टिव रहता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो वो और भी ज़्यादा बवाल मचाता है। बहुत सारे डॉक्टर जो रिसर्च करते हैं, उनका ऐसा देखना है कि जो पेशेंट रोज़ 7 से 8 घंटे सोते हैं, उनके लक्षण 30 से 40% तक कम रहते हैं। कुछ डॉक्टरों की टीम ने 500 से भी ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जिनकी नींद रेगुलर नहीं थी, मतलब कभी 4 घंटे सो रहे हैं, कभी 6 घंटे, तो कभी 10, तो कभी 12 घंटे सो रहे हैं, उनके रिलैप्स का खतरा 60% ज़्यादा था। ऐसा क्यों? क्योंकि नींद दिमाग के क्लीनिंग स्टाफ को काम करने देती है। रात में दिमाग टॉक्सिन्स साफ करता है, यादें ऑर्गेनाइज करता है और मूड को बैलेंस करता है। तो ये तो रही कुछ डॉक्टरों की बात कि उन्होंने क्या देखा मरीजों में। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। हर रात 10 बजे बिस्तर पर चले जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ। हाँ, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखो। अगर दवा से नींद आती है, तो शाम की डोज को थोड़ा पहले ले लो। और हाँ, दिन में नैप लेने का मन करता है, 20 मिनट से ज़्यादा मत लो, वरना रात की नींद खराब होगी। मम्मी से बोलो कि रात का खाना 8 बजे तक ही दे दें तुम्हें, ताकि सोते समय बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। नींद सिर्फ आराम नहीं, तुम्हारी दवा का बूस्टर है। दवा ज़्यादा अच्छा काम करेगी अगर अच्छी नींद लोगे। अब डाइट की बारी। स्किज़ोफ्रेनिया की दवाएं वज़न बढ़ा सकती हैं और ये एक सच बात है। लेकिन अगर तुम स्मार्ट तरीके से खाओगे, तो ना सिर्फ वज़न कंट्रोल होगा, बल्कि दिमाग को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ओमेगा 3, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये दिमाग के लिए सुपर फूड हैं। कुछ डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था, बहुत सारे पेशेंट्स पर, कई सारे रिसर्चेस का निचोड़ निकाला। तो उन्होंने क्या पाया कि जो मरीज मछली, अखरोट, हरी सब्जियां या फल ज्यादा खाते थे, उनके लक्षण 25% कम पाए गए और उनका मूड भी काफी स्टेबल था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब खाने की चीजें दिमाग की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, मतलब दिमाग की इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। तो ये तो रही रिसर्च की बात। अब थोड़ी सी टिप्स दूंगा। सुबह का नाश्ता स्किप मत करो। ओट्स, दूध, एक मुट्ठी बादाम, कुछ फल, ये सब जरूर लो। दोपहर में दाल, चावल, सब्जी, दही। शाम का स्नैक फल या कुछ स्प्राउट्स। रात में हल्का खाना, रोटी, सब्जी, सलाद। और शुगर जितना कम हो उतना कम कर दो। कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो। चाय, कॉफ़ी दिन में 2 कप से ज़्यादा मत लो। और पानी 5 गिलास, 6 गिलास पी सकते हो। मम्मी को बोलो कि बाजार का जंक फूड घर में ना लाएं। खुद किचन में घुसो, सलाद काटो, फल धोवो और खा लो। खाना बनाना थेरेपी है एक तरह की। हाथ भी व्यस्त रहते हैं, दिमाग भी शांत रहता है। और हाँ, खाना दवा के समय ले लेना, क्योंकि खाना खाने के बाद दवा लेने के साथ दवाएं ज़्यादा अच्छा असर करती हैं। कुछ दवाइयाँ खाली पेट नहीं ली जाती, आपके डॉक्टर भी ऐसा बोलते होंगे। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। स्किज़ोफ्रेनिया में मोटिवेशन कम हो जाता है, ये बात तो सच है। लेकिन 30 मिनट की वॉक रोज करना अच्छा है, यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्रिटेन के कुछ डॉक्टरों ने एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया। उन्होंने 1000 मरीजों को जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे, उनको ट्रैक किया। जो पेशेंट्स हफ्ते में 150 मिनट मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते थे, जैसे कि वॉक करना, साइकिलिंग या योग करना, उनके नेगेटिव सिम्टम्स जैसे कि इमोशंस की कमी, कंसंट्रेशन की कमी, इनमें 40% तक का सुधार आ गया।
ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। बीडीएनएफ नाम का प्रोटीन बढ़ता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को, न्यूरॉन्स को रिपेयर करता है। तो ये तो रही रिसर्च की बात। अब कुछ जरूरी टिप्स। शुरू कैसे करना है? सुबह पार्क में 15 मिनट की वॉक करो। थोड़ा सा घर में भी टहल सकते हो। और यूट्यूब से कोई वीडियो देखकर 10 मिनट का योग करो। पापा को बोलो कि साथ चलें। तो बातें करते रहोगे तो टाइम भी कट जाएगा। जिम जाना चाहिए? अगर पसंद हो तो चले जाओ, नहीं तो वॉक करना ही बेटर है। लेकिन जबरदस्ती मत जाना, मजे से जाना। थकोगे, पसीना आएगा तो आत्मविश्वास भी आएगा। और हाँ, दवा का एक साइड इफेक्ट होता है वजन बढ़ना, तो एक्सरसाइज से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक पेशेंट था मेरा, 3 महीने में 12 किलो कम किया वजन उसने, सिर्फ वॉक करके और अच्छी डाइट लेके। अब वो काफी मोटिवेटेड रहता है। अब रिश्तों की बात ना करूं तो ये डिस्कशन अधूरी रहेगी। स्किज़ोफ्रेनिया अकेलापन ला सकती है, लेकिन तुम स्किज़ोफ्रेनिया को हरा सकते हो। रोज अपने परिवार के लोगों से 10 मिनट बात करो। मम्मी से पूछो आज क्या बनाया, पापा से उनके ऑफिस के बारे में बात करो, भाई बहन से थोड़ा मजाक करो। दोस्त वगैरह हैं तो हफ्ते में 1 या 2 कॉल कर लो। बड़े सारे डॉक्टरों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च करी। उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स को अच्छा सोशल सपोर्ट मिलता है, उनमें रिलैप्स का चांस 50% कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बात करने से, किसी से इंटरेक्ट करने से स्ट्रेस कम होता है और किसी का सपोर्ट और साथ महसूस होता है। ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करो। किसी डे केयर सेंटर में अगर जाते हो तो वहाँ इन्वॉल्व हो जाओ। वहाँ ग्रुप एक्टिविटीज़ करो। वहाँ तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे, तो अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हो। उनकी बातें सुनो, देखो कि वो अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। और हाँ, कोई पेट एनिमल रखना चाहते हो? अगर संभव हो तो कोई कुत्ता या बिल्ली रख सकते हो। पालतू जानवर भी अच्छा खासा प्यार तो देते ही हैं, वफादार होते हैं बहुत। मेरा एक पेशेंट जिसके पास एक पेट डॉग था, पालतू कुत्ता था, वो उसे दवा का हमेशा रिमाइंडर देता था। इस वजह से उस पेशेंट की दवा कभी मिस ही नहीं होती थी। रोज का एक रूटीन बनाओ, जैसे आर्मी वाले शेड्यूल फॉलो करते हैं। पूरी तरह से तो ये पॉसिबल नहीं होगा, पर फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे एक्सरसाइज करना, 7 बजे नाश्ता, 8 बजे दवा लेना, थेरेपी की कोई एक्सरसाइज करना, 9 बजे कोई काम या पढ़ाई करना, दोपहर 1 बजे लंच, 3 बजे कोई स्नैक्स या कोई चाय, फिर शाम को वॉक करना, थोड़ा हॉबी का टाइम देना, फिर 6-7 बजे योगा करना या कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ देखना, फिर 7-8 बजे के बीच डिनर करना, फिर थोड़ा सा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, 9 बजे स्क्रीन ऑफ कर दो, मोबाइल बंद कर दो और 10 सवा 10 तक बेड पर सोने के लिए चले जाओ। कुछ डॉक्टरों ने स्किज़ोफ्रेनिया के कई सारे पेशेंट्स को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि जो पेशेंट स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करते हैं, उनमें लक्षण 35% तक स्टेबल रहते हैं, उनके सिम्टम्स बिगड़ते नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी दिमाग को परेशान करती है। जितना आपका रूटीन अनस्ट्रक्चर्ड होगा, मतलब उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, तो ऐसे में हर चीज़ की अनसर्टेनिटी बनी रहती है। आज क्या करना है, कब क्या कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं रहती, तो इस वजह से सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एक रूटीन फॉलो करने से अपने ऊपर कंट्रोल डेवलप हो जाता है। वीकेंड पर भी यही रूटीन फॉलो करो। हाँ, 20-25% थोड़ा ढील दे सकते हो अपनी रूटीन में। और हाँ, एक हॉबी ज़रूर फॉलो करो। पेंटिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग, म्यूज़िक या कुछ भी। मेरा एक पेशेंट था जो गिटार बजाता था। कहता था कि जब उँगलियां चलती हैं तो मेरे कान की आवाज़ें चुप हो जाती हैं। इस तरह से वो गिटार बजाकर आवाज़ों से डील करता था। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज सीखो, 5 मिनट सांसों पर ध्यान दो या जर्नलिंग करो। रोज ऐसी 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। या दिन भर के अपने विचार लिख सकते हो किसी डायरी में। कुछ डॉक्टरों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि माइंडफुलनेस करने वाले पेशेंट्स में नेगेटिव थिंकिंग 45% तक कम हो गई थी। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। और हाँ, अब एक ज़रूरी बात, क्या किसी तरह का नशा करते हो? सिगरेट, अल्कोहल या कोई और ड्रग? बिल्कुल बंद कर दो। सिगरेट, शराब, गांजा, ये सब दवा के असर को कम करते हैं और रिलैप्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक स्टडी में ऐसा देखा कि नशा करने वाले पेशेंट्स में अस्पताल जाना, हॉस्पिटलाइज होना 3 गुना ज़्यादा पाया गया उन पेशेंट्स के मुकाबले जो नशा नहीं करते थे। चलो, अब सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं। नींद, डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी रिलेशंस, एक अच्छी रूटीन, ये सब तुम्हारा कवच है, तुम्हारा शील्ड है स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के खिलाफ। दवा और थेरेपी तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो करनी ही है, पर लाइफस्टाइल इन्हें चमका देता है, इनके असर को कई गुना बढ़ा देता है।
और छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करो। आज एक बदलाव ले आओ, जैसे कि सुबह वॉक पे चले गए। कुछ दिन बाद दूसरा बदलाव ले आओ, जैसे रेगुलर नाश्ता करना या घर में मदर या फादर को किसी काम में हेल्प करना। फिर अगले हफ्ते एक नई आदत बनाओ। इस तरह से कुछ दिनों तक अपने अंदर बदलाव लाते रहो और उन्हें मेंटेन करके रखो। 3 महीने बाद देखना, तुम खुद को पहचानोगे भी नहीं। खुद महसूस करोगे कि इतना फ़र्क मुझ में कैसे आ गया। मम्मी-पापा को शामिल करो अपने इन चेंजेस में। वो तुम्हारे चीयर लीडर बनेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएँगे और अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट को बताते रहो अपने चेंजेस के बारे में। वो भी तुम्हें एप्रिशिएट करेंगे। याद रखो, स्किज़ोफ्रेनिया तुम्हारे लाइफ़ को पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं करती। तुम वो इंसान हो जो हँस सकता है, प्यार कर सकता है और सपने देख सकता है। लाइफ़स्टाइल बदलकर तुम ये साबित करोगे कि तुम अपने मन मुताबिक जीवन जी सकते हो। हर कदम पर बहुत सी चीज़ें तुम्हारा साथ देंगी। अब उठो और एक पहला कदम लो। ज़िंदगी तुम्हारी है, इसे अपने हिसाब से जीना सीखो। अपनी इज़्ज़त करो, अपने आस-पास की लोगों की भी इज़्ज़त करो। जितनी कद्र करोगे अपने आस-पास के लोगों की, डॉक्टरों की, घरवालों की, उतना अच्छा तुम्हारा रिकवरी रेट होगा। ये संदेश अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की किसी वीडियो में एक नया संदेश लेकर आऊँगा। धन्यवाद।